हम जिस जमीन पर चलते हैं उसे असल में कितना समझते हैं? क्या कोई तरीका है ये जानने का कि हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी सेहतमंद है या उसे हमारी मदद की जरूरत है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ऊपर से देखने पर तो मिट्टी बस मिट्टी लगती है, बेजान। लेकिन सच तो ये है कि ये अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। इसकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने राज हैं। तो सवाल ये है कि हम इन राजों से पर्दा कैसे उठाएं? जवाब शायद इस जैसी एक साधारण सी नोटबुक में छिपा है। ये एक सॉयल साइंटिस्ट की ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। और आज यही हमारी गाइड बनेगी जो हमें मिट्टी की इस छिपी हुई भाषा को पढ़ना सिखाएगी। इस पूरे काम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे धरती का एक मेडिकल चेकअप मानना। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी सेहत जानने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक मिट्टी की सेहत जांचते हैं। तो ये चेकअप शुरू होता है कुछ बहुत ही बेसिक टेस्ट्स के साथ। जैसे डॉक्टर सबसे पहले नब्ज और तापमान चेक करता है, वैसे ही एक वैज्ञानिक मिट्टी की कुछ बुनियादी चीज़ों को परखता है। लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है सॉइल पीएच। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्वों की तिजोरी की चाबी है। पीएच ही ये तय करता है कि पौधे मिट्टी में मौजूद खाने को इस्तेमाल कर भी पाएंगे या नहीं। और यहाँ देखिए ये कितना दिलचस्प है, लैब के नतीजों को समझने का एक साफ सुथरा तरीका। इस नोटबुक में हर पीएच रीडिंग का एक सीधा मतलब है, स्ट्रांगली एसिडिक से लेकर स्ट्रांगली अल्कलाइन तक। विज्ञान इसी तरह मुश्किल चीजों को आसान बनाता है। अच्छा, अगला टेस्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ईसी। अगर हम अपनी मेडिकल चेकअप वाली बात पर वापस आएं तो ये वैसा ही है जैसे ये जांचना कि कहीं मिट्टी डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। ये मिट्टी में घुले हुए नमक की मात्रा को मापता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। ईसी का आंकड़ा सीधे सीधे बताता है कि कौन सी फसलें उस मिट्टी में अच्छी उगेंगी और कौन सी नहीं। अगर ईसी 3 से ज्यादा है तो वो ज्यादातर फसलों के लिए हानिकारक है। तो बेसिक्स हो गए। अब आते हैं मिट्टी के मेन कोर्स पर, यानी उसके मुख्य फूड ग्रुप्स की जांच। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये पौधों के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे लिए कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। ये पौधों का कह सकते हैं मुख्य भोजन है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन यानी N की। ये पौधों की हरी भरी ग्रोथ का इंजन है। और ये लैब नोटबुक हमें एक सीधी साधी सॉइल रेटिंग टेबल देती है जो बताती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, मीडियम है या ज्यादा है। इसके बाद आता है फॉस्फोरस यानी P। ये मजबूत जड़ों, फूलों और फलों के लिए बेहद जरूरी है। और ये नोटबुक दिखाती है कि इसे कितनी बारीकी से मापा जाता है। बहुत कम से बहुत ज्यादा के बीच का जरा सा फर्क भी फसल के लिए बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। और इस तिकड़ी का तीसरा और आखिरी मेंबर है पोटेशियम या K। इसे आप पौधे का इम्यून सिस्टम समझ लीजिए। ये उसे बीमारियों से और बुरे हालात से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन रुकिए, चेकअप अभी खत्म नहीं हुआ है। मेन कोर्स के अलावा मिट्टी को कुछ विटामिन्स की भी जरूरत होती है। इन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी जरूरत तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। इस लैब नोटबुक में 4 जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को टेस्ट किया जा रहा है: जिंक, कॉपर, मैंगनीज और आयरन। ये पौधों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी विटामिन्स की तरह ही काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कमी किसे कहेंगे। ये नोटबुक बिल्कुल साफ बताती है। जैसे जिंक के लिए अगर उसकी मात्रा 0.6 ppm से कम है तो ये एक समस्या है। देख रहे हैं आप, विज्ञान की यही प्रिसिजन कमाल की है। तो सारे टेस्ट हो गए, हमारे पास मिट्टी की सेहत से जुड़े सारे जरूरी आंकड़े आ गए हैं। लेकिन इन सब नंबरों का अब करना क्या है? यहीं से कहानी लैब से निकलकर असल खेत तक पहुंचती है। ये है असली सवाल, है ना? इन सभी नंबरों और चार्ट्स का आखिर मतलब क्या है? इनसे मिट्टी को ठीक करने में मदद कैसे मिलेगी? और जवाब ये है कि ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक तरह से डॉक्टर का पर्चा है, एक रेसिपी है। ये मिट्टी को ठीक करने और उसे दोबारा सेहतमंद बनाने का एक बिल्कुल साफ और सटीक प्लान है। और ये वो स्लाइड है जहां सारी बातें जुड़ जाती हैं। नोटबुक में दी गई इस टेबल को देखिए। अगर मिट्टी का pH 5.5 है तो उसे ठीक करने के लिए
प्रति एकड़ 6 टन चूना डालने की जरूरत है। देखा, विज्ञान को एक्शन में ऐसे बदला जाता है। तो पूरी प्रक्रिया अब एक सीधी सादी कहानी की तरह लगती है। पहला कदम बीमारी का पता लगाना यानी पीएच टेस्ट, दूसरा कदम नुस्खा देखना यानी टेबल को कंसल्ट करना, और तीसरा कदम इलाज यानी सही मात्रा में चूना मिलाना, और नतीजा एक सेहतमंद, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। तो ये एक लंबा सफर था, मुश्किल केमिकल एनालिसिस से लेकर एक ऐसी आसान रेसिपी तक जो हमारी धरती को बेहतर बना सकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि एक स्टूडेंट की साधारण सी नोटबुक में भी हमारी जमीन को समझने और उसे फिर से जिंदा करने का ज्ञान छिपा हो सकता है। जरूरी टूल्स और जानकारी हमारे पास पहले से ही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम अपने आसपास की दुनिया को बस ध्यान से देखना और मापना सीख ले तो हम और कौन-कौन से रहस्य उजागर कर सकते हैं।